बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम प्रोफेसर ताज बशीर है। मैं बतौर प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन और डायबिटोलॉजिस्ट शरीफ मेडिकल डेंटल कॉलेज शरीफ सिटी में काम कर रहा हूँ। आज मैं बात करूँगा रमज़ान और शुगर के बारे में, यानी शुगर के वो मरीज़ जो कि रमज़ान में रोज़ा रखना चाहते हैं और उनको क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। इसमें सबसे जो अहम बात है वो ये है कि सबसे पहले तो आप शुगर के मरीज़ जो हैं उनको अपने डॉक्टर से रब्ता रखना चाहिए और कम से कम रमज़ान शुरू होने से 4 से 6 हफ्ते पहले अपने डॉक्टर से रब्ता करें और तब चेकअप करवाएं, ताकि ये देखा जा सके कि आपकी शुगर का कंट्रोल कैसा है और आप रमज़ान में रोज़े कैसे रख सकते हैं। अब उम्मन ये देखा गया है कि हमारे यहाँ रमज़ान के रोज़े एक रोज़ा 14 से 15 घंटे का होता है और गर्मियों में भी होते हैं, तो इसलिए शुगर के मरीज़ों में पेचीदगियाँ होने के इम्कानात अक्सर ज़्यादा होते हैं। और वो कौन सी ऐसी पेचीदगियाँ हैं जो कि हो सकती हैं, इसमें ख़ास तौर पर हाइपोग्लाइसीमिया या शुगर का लो होना, इसी तरह शुगर का बढ़ जाना क्योंकि हमारी खुराक ऐसी हो जाती है जिसमें हम मीठी चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह तीसरी चीज़ गर्मियों की वजह से डिहाइड्रेशन या पानी की कमी का होना, और इसके अलावा थ्रोम्बोसिस के जिसमें खून की नालियों के अंदर खून जम सकता है और इससे जो फालिज का ख़तरा और दिल के अटैक का ख़तरा बढ़ जाता है। और फिर एक ये भी सवाल पूछा जाता है कि ये शुगर के मरीज़ कब अपना रोज़ा तोड़ सकते हैं। उसमें सबसे अहम बात यह है कि सबसे पहले तो घर में ग्लूकोमीटर होना चाहिए जिससे आप फौरी तौर पर अपनी शुगर चेक कर सकें। और अगर आपकी हालत बिगड़ती है तो अगर शुगर आपकी 70 से मिलीग्राम पर डेसिलीटर से कम है और इसी तरह अगर शुगर आपकी 300 से ज़्यादा है या आपको डिहाइड्रेशन हो रही है या तबीयत ख़राब हो रही है तो फिर रोज़ा तोड़ा जा सकता है और शुगर रोज़े के दौरान चेक की जा सकती है। इसमें मुख्तलिफ गाइडलाइंस भी मौजूद हैं और फतावा भी हैं कि जिसमें आप रोज़े के दौरान शुगर चेक कर सकते हैं। इसी तरह दूसरा सवाल किया जाता है कि खुराक कितनी होनी चाहिए। अब खुराक में जैसे शुगर के मरीज़ आम दिनों में परहेज़ करते हैं, इसी तरह रोज़े के दौरान भी परहेज़ होना चाहिए और इसमें वो अशिया जो फौरी शुगर को बढ़ाती हैं जिसमें कि चीनी शक्कर से बनी हुई शरबत हैं, बोतलें हैं, फिज़ी ड्रिंक्स हैं, बेकरी की चीज़ें हैं, तो इनसे परहेज़ करना चाहिए और चिकनाई का इस्तेमाल भी कम करना चाहिए कि हो सकता है कि आपको हाज़मे में मुश्किल पेश आए। और इसी तरह जो आपकी खुराक का तकरीबन 30 से 40% 24 घंटे में आप खुराक लेते हैं, ये 30 से 40% हिस्सा आपका सहरी में होना चाहिए और इसी तरह 40 से 50% हिस्सा उस खुराक का आपका इफ्तारी के वक़्त होना चाहिए और इस तरह 10 से 20% आप तरावी के बाद भी आप ले सकते हैं और लेना चाहिए। इसी तरह कुछ मरीज़ पूछते हैं कि जी एक्सरसाइज कितनी की जा सकती है। इसमें जो सबसे अहम बात यह है कि वो आप सहरी से लेकर इफ्तारी के दौरान एक्सरसाइज या हैवी काम ना करें। और बतौर मुसलमान हम 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं और इसके अलावा तरावी की नमाज़ भी पढ़ी जाती है, तो ये कहा जाता है कि अगर आप ये 5 वक्त की नमाज और तरावी पढ़ते हैं तो यही आपके लिए एक्सरसाइज काफ़ी है। लेकिन कुछ यंग बच्चे होते हैं जो कि जिम की रेगुलर रूटीन होती है और वो अगर उनको किसी को शुगर का मर्ज़ है भी या वैसे भी वो करना चाहते हैं कोई भी शख्स, तो वो अफ्तारी करने के 2 घंटे के बाद अपनी जिम की रूटीन रखें, यानी दौरान रोज़ा एक्सरसाइज ना करें। उम्मीद है कि आपको ये चंद एक जो ज़रूरी अहम हदायत हैं जो मैंने आपसे शेयर की हैं वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। तो आखिर में यही कहूँगा कि इबादत ज़रूर करें। बतौर मुसलमान हमारे ऊपर ये ज़रूरी है कि हम सारी इबादत पूरी करें, लेकिन इबादत उस वक़्त अच्छी लगती हैं कि अगर आपकी सेहत अच्छी होगी और आपका मर्ज़ शुगर का अच्छे तरीके से कंट्रोल होगा। तो मज़ीद मालूमात और अपनी अद्वियात के बारे में जानने के लिए बेहतर ये है कि अपने डॉक्टर से राब्ते में रहें और घर में शुगर चेक करने का इंतज़ाम फौरी होना चाहिए। अल्लाह ताला आपको सेहत व तंदुरुस्ती के साथ रमज़ान के रोज़े रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुब्हान अल्लाह।